हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। ठीक, तो चलिए पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम उसके परिचय के बारे में जानते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो। सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होके 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो ज़ीरो से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएगी। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक एक तो पॉजिटिव होते हैं, दूसरा नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव लाइक 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, और उसी तरह से नेगेटिव 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, वह संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं हम। लाइक 1/2, 3/4, 5/7, इसी तरह से 9/2 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वह संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, √2 हो गया, √3, √5, √7, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही सम्मिलित हो। जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, वह संख्या हमारी वास्तविक कहलाती हैं। एग्जाम्पल, √2, √3 ये हमारे अपरिमेय हो गया। 1/2, 4/5, 7/9 ये हमारे परिमेय हो गया। वास्तविक संख्याएं दोनों होती हैं। ठीक, अब यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2/5 व 3/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, यह इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। इसमें हम 5 परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं वो हम जानते हैं। मान लो जितनी भी संख्याएं हमें निकालनी है उससे एक संख्या बढ़ा के लेते हैं। लाइक यहाँ 5 निकालनी है तो हम इसमें 2/5 इंटू 6/6 से गुणा करेंगे। उसी तरह से 3/5 में 6/6 से गुणा करेंगे। ठीक, एक जितनी हमें संख्या निकालनी है उससे एक बढ़ा करके हम गुणा करेंगे और भाग करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 छिक 12 और 5 छिक 30, 3 छिक 18 और 6 पंजे 30। यहाँ देखोगे हमारा हर इक्वल आ गया। और अब हमें इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, क्योंकि हम इसको इसके रूप में लिख सकते हैं और इसको इसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो परिमेय संख्या निकालते हैं। 2/5, अतः वो 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या है? 12/30, 13/30, 14/30, 15/30 और 16/30। 5 ही है, हमें 5 ही निकालना है। सॉरी, ये तो हमने इसी को लिया है। और 17/30, 18/30,
क्योंकि ये 12/30 और 18/30 हमारा 2/5 और 3/5 को ही डिनोट करता है। सो इनके बीच हमारी ये 5 संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा दशमलव प्रसार निकालिए। ठीक है, दशमलव प्रसार निकालना है। 3 हमारे हैं, इनके हमें दशमलव प्रसार निकालने हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहला हमारा है 7/8। इसको कैसे करें, नॉर्मली जैसे हम भाग करते हैं वैसे भाग करेंगे। ठीक, अब 8 के टेबल में 7 आता नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे यहाँ और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। 8 7 56, 8 8 64। 8 में 72 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 8 बार में लेंगे, 8 8 64। आप देखोगे यहाँ से हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 6। अब 8 के टेबल में 6 आता नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट हमने ले रखा है तो 0 ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। अब हम डालेंगे 8 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 8 7 56। ठीक, अब हम फिर से करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आ गया हमारा 0 0। यहाँ हम पाते हैं कि हमारा ये खत्म हो जाता है, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, 7/8 का दशमलव प्रसार हमारा है 0.875। क्योंकि यहाँ पर ये खत्म हो गया है तो इसे हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब हमारा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 10/3। अब इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 3 10, 3 है 10 है। अब 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, उससे कम 3 बार में 9 आता है। ठीक, अब इसे किया, 1 आ गया। फिर अगर हम इसे करते हैं तो फिर यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ हम पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 3 3 9, फिर यहाँ पॉइंट लगा है, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 3 3 9, फिर करेंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है। फिर यहाँ 3 3 9। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो श्रृंखला चलती जाती है, मतलब कि ये चीज़ जो है 3 बार बार रिपीट होता रह रहा है। तो क्या हम इसको, ये मतलब हम जितनी बार करेंगे उतनी बार अनफिनिटी तक चलती जाएगी। ठीक है, तो हम इसको जो है इतना लंबा ना करके इस तरह से लिखते हैं, लाइक 10/3 को हम 3.33333 इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक ना लिखना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 के ऊपर एक बार का यूज़ कर देते हैं, जिससे कि ये डिनोट करता है कि ये संख्या बार 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 आई हुई है। ठीक है, अतः हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये हमारा अशांत है, मतलब कि जितना हम इसको करते जाएंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए अशांत दशमलव प्रसार है। अब इसको हम देखते हैं √2। √2 को कैसे निकालें, √2 का निकालने का ये तरीका है, 1 1 जा 1। ठीक, फिर ये आ जाएगा 1, फिर यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ 00 आ जाएगा। इसी तरह से करते आएंगे तो हम इस तरह से कुछ, इसका भी बहुत लंबा आता है, अर्थात ये भी हमारा अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 0.05 को इस रूप में हमें लिखना है, p/q के रूप में हमें व्यक्त करना है। जैसे कि 0.5 पे बार है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इसको हमें p/q के रूप में हमें व्यक्त करना है, ये दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम इसको x, इसको हम मान लेते हैं x। लेट 0.5 इक्वल टू x। तो क्या हम इक्वल टू 0.055555 इन्फिनिटी तक कर सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये बराबर ये है, अगर हम इसे x लेते हैं तो ये भी हमारा x होगा। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 0.55555 इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पे, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, देखो अगर
पॉइंट के बाद एक संख्या पे बार रखा हो तो हम उसे 10 से गुना करेंगे। ठीक, अगर पॉइंट के बाद दो संख्या पे, लेट अज्यूम कि 2 3 इस पे बार लगा हो, ठीक है, तो उसको हम 100 से गुना करेंगे। उसी तरह से अगर 3 संख्या पे बार हो, लाइक 4 5 6, 3 संख्या पे बार हो तो हम उसे 1000 से गुना करेंगे। उसी तरह से 4 संख्या पे हो तो हम 10,000 से गुना करेंगे। ठीक है, मतलब जितनी संख्या पे बार अधिक होती जाएगी उतनी संख्या में हम 0 0 बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि यहाँ एक संख्या पे बार लगा है इसीलिए हमने यहाँ 10 से गुना किया है। अगर 2 पे होता तो हम 100 से गुना करते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसको 10 से गुना करते हैं। तो अगर हम इसको 10 से गुना करें, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.55555, तो आ जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 5.55555 इन्फिनिटी तक। ओके, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। 10x इक्वल टू 5.55555 इन्फिनिटी तक। समीकरण 1 है x इक्वल टू 0.55555 इन्फिनिटी तक। ओके, अब इनको हमें घटाना है। तो 10 में से 1 गया तो आएगा 9x इक्वल टू, अगर 5 में से 0 गया तो 5, पॉइंट में से अगर 5 पॉइंट का पॉइंट, अब इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 0, उसमें से ये गया 0, इसी हिसाब से ये 0 0 आ जाएगा। अर्थात 9x इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं, है ना। इसी को आगे करते हैं। 9x इक्वल टू 5 है और हमें x की वैल्यू p/q के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ आके ये डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू ये आ गई हमारी और हमें इसको p/q के रूप में दिखाना था। तो क्योंकि हमारा ये p बट्टे में आ गया, अर्थात ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, जिसे हमने प्रूव कर दिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है, जैसे अगर हम a इंटू रूट बी करेंगे तो रूट में a भी हो जाएगा। एग्जाम्पल, √2 इंटू √3 करेंगे तो हमारा ये √2 इंटू √3 इस तरह से हो जाएगा, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब √a हो, नीचे √b हो डिवाइड में, तो इसको हम पूरा अंडर रूट में a/b लिख सकते हैं। लाइक अगर 3/4 हो, ठीक है, जो इनका रूट अलग हो इसका रूट अलग हो, तो इसको हम पूरे का अंडर रूट लगा के 3/4 इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब यहाँ दे रखा है a प्लस बी, a माइनस बी दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। इसको आप याद कर लोगे वो बेटर होगा। ठीक है, जिससे कि प्रॉपर्टी है ये सारी, जिसको हम यूज़ कर सकते इजीली, इसको यूज़ करते हैं तो हमारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर है। यदि 2 + 4 और 2 - 4 दे रखा हो तो इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक a की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से और फॉर्मूले हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर का, a की स्क्वायर प्लस 2b की स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी की स्क्वायर का, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस माइनस में एक डिफरेंट है कि यहाँ प्लस 2ab हो जाता है और यहाँ पे माइनस 2ab भी हो जाता है। ठीक है, यदि दोनों a पॉइंट m हो, मतलब a की पावर m और a की पावर n हो, तो हम इसकी पावर को ऐड कर देते हैं। लाइक 3 की पावर 4 दे रखी है और 3 की पावर 2 दे रखी है, तो इसको हम एक बार 3 लिख के 4 + 2 की पावर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से a की पावर m की पावर n है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक अगर 2 की पावर 2 है, उसकी होल की पावर 2 है या फिर 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 की पावर को 2 × 4 कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से यदि a की पावर m और a की पावर n है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है m, b की पावर m है, तो इन दोनों को हम गुना करके पूरा पावर को हम एक साथ ले सकते हैं। लाइक 2 की पावर 4 है और 5 की पावर भी 4 है, तो हम उसको
2 इंटू 5 की होल की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। सो इसी के साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।